नमस्कार दोस्तों, हमारे यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। इंट्रोडक्शन टू एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फर्स्ट यूनिट का लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आइए आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या लर्न किया, क्या आप करेक्टली आंसर कर पा रहे हैं इस बेसिक क्वेश्चंस का। तो इसको वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं, साथ में हम आपको थोड़ा-सा डिटेल भी देते हुए चलेंगे हर क्वेश्चन का। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू का है। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कॉइन्ड एट। अगर लेक्चर में हमारे देखें तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में आप जाएंगे तो वहां मिल जाएगा इजिली। आपको चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पे कि सबसे पहले एआई जो टर्म आया था वो एआई कब और कहाँ पे आया था। तो पहला ऑप्शन है एमआईटी 1965, दूसरा डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस 1956, थर्ड स्टैनफोर्ड 1970 एंड आईबीएम लैब्स 1997। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपना दे सकते हैं। फिलहाल हम वन बाय वन क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे। जैसे इसका फर्स्ट इसका आंसर आपका है 1956 में डॉट माउथ जो कॉन्फ्रेंस था, सबसे पहले यहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो टर्म है एक पॉइंट किया था वहां पे रिसर्च पेपर में। तब से ही इसको एक तरह से एआई का आप ध्यान आया सबके पास कि हाँ कुछ एआई टर्म हो सकता है, और उसी के साथ आगे डेवलपमेंट बढ़ते हुए हम चले गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नैरो एआई। तो इसमें से कौन सा नैरो एआई की एग्जांपल है। तीन तरह के एआई हमने आपको बताया था, नैरो एआई, जनरल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। तीनों को हमने एग्जांपल के साथ सेकेंड या थर्ड लेक्चर में जाएंगे, तो हमारे वीडियो लेक्चर में प्रीवियस, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। फिलहाल नैरो एआई की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए रोबोट विथ ह्यूमन लेवल जनरल इंटेलिजेंट ये तो नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एआई का एग्जाम्पल है। सेकेंड चैट जीपीटी की बात करें तो हाँ, चैट जीपीटी ही आपका नैरो एआई में आता है। अभी तक हम बात करें सबसे नैरो एआई चैट जीपीटी, जिमनाई, जितने भी एआई कंसेप्ट आप देख रहे हैं, ये सबसे नैरो एआई या सबसे वीक एआई इसको कह सकते हैं, इसी कैटेगरी में है। जहां पे ह्यूमन के लेवल की बात किया जाए या ह्यूमन टाइप का परफॉर्मेंस देखा जाए, वहां पे जनरल एआई या फिर स्ट्रॉन्ग एआई की बात किया जा सकता है। केवल वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, और अभी हम जहां पे जी रहे हैं वो केवल नैरो एआई है, जिसका एग्जाम्पल चैट जीपीटी है। ठीक है, इस ऑप्शंस में से यहाँ आप देखिए सी ऑप्शन है आपका हाइपोथेसिस सेल्फ अवेयर मशीन, ये भी आपका जनरल एआई की बात करता है। थर्ड, डीप लर्निंग इज ए बेस्ट डिस्क्राइब एज। डीप लर्निंग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ए सबसेट ऑफ एआई रिलेटेड टू एमएल, या सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग यूजिंग मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क, या फिर ए सिनोनिम ऑफ फॉर एआई, और तीसरा ए टाइप ऑफ डेटाबेस। किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक डायग्राम से कि सबसे ब्रॉड कैटेगरी को हम एआई कहते हैं, उसका सबसेट होता है मशीन लर्निंग, एआई का सबसेट होता है, और इसके बाद आता है डीप लर्निंग जो मशीन लर्निंग का सबसेट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो डीप लर्निंग की बात करा तो डीप लर्निंग सबसेट ऑफ एआई तो रिलेटेड टू अनरिलेटेड टू मशीन, ये तो नहीं हो सकता। सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग ये हो सकता है, ये बी पार्ट जो है आपका सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग विथ मल्टीलेयर न्यूरल नेटवर्क्स, ये आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच लर्निंग स्ट्रेटजी यूजेज लेबल डेटा। जब डेटा की हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था लेक्चर में कि जनरली दो तरह के डेटा आपको मशीन लर्निंग जो टेक्नोलॉजी है वहां पे एक लेबल डेटा, अनलेबल डेटा। इसके पे बेस पे हमने आपको सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग दो मेथड भी बताया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है, विच लर्निंग स्ट्रेटजी यूजेज लेबल डेटा। अब लेबल डेटा ध्यान दीजिए, जहां पे डेटा और उसका आउटपुट दिया गया और डेटा दिया गया वो आपका लेबल डेटा में आएगा, और जहां पे केवल डेटा दिया गया उसको लेबल नहीं किया गया कुछ भी, वो आ जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में। तो यहाँ पे बात करेंगे हम केवल सुपरवाइज लर्निंग, मतलब लेबल डेटा हमेशा किसमें आता है, सुपरवाइज लर्निंग में। अनसुपरवाइज लर्निंग में अनसुपरवाइज डेटा जाता है जो अनलेबल डेटा में आता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये डिफरेंट वैरायटी के डेटा पे काम करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सुपरवाइज लर्निंग। के मीन्स क्लस्टरिंग इज एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग, रिग्रेशन, अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो हमने एग्जांपल में बताया था कि जो अनसुपरवाइज लर्निंग होता है इसका काम ही जनरली होता है क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग करने का, और उसमें मेथड यूज होता है के मीन्स एल्गोरिथम। हालांकि इसको डिटेल में अभी हम सेकेंड यूनिट में देखेंगे कैसे काम करता है, लेकिन इसको हमने एग्जांपल में वहां पे आपको लेक्चर में बताया था कि के मीन्स एल्गोरिथम जो है एग्जांपल है अनसुपरवाइज लर्निंग का, क्लस्टरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फागो। अल्फागो एक सॉफ्टवेयर था या गेम कह सो, ऑनलाइन गेम था, जो कि
गूगल का था और इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है। अल्फागो सक्सेस अगेंस्ट ली सेडल इन 2016 प्राइमरली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑफ द पावर ऑफ। इस पावर को ध्यान दीजिए, इसने क्या किया था 2016 में एक बोर्ड बेस एक गेम था और इसने जो ली सेडल थे ये वर्ल्ड चैंपियन थे उस गेम में, इनको बीट कर दिया था अल्फागो सॉफ्टवेयर। तो इसमें भी एक कंसेप्ट बना था वहां पे, जब हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे आपको एआई का, तो वहां पे हमने इसका नाम लिया था। तो ये ध्यान दीजिए, ये किस में आता है, एक्सपर्ट सिस्टम नहीं आता, ये आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इसी बेस पे बना हुआ था सॉफ्टवेयर और इसने बीट किया था सेडल को 2016 में। ठीक है, रूल बेस में भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉट वन ऑफ द 5V। 5V बिग डेटा का मैंने बताया था अभी पिछले लेक्चर में कि बिग डेटा में 5V क्या होते हैं, उस पांचों V को हमने डिटेल में डिस्कस भी किया था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से उस कौन सा V को बिलोंग नहीं करता। देखिए, वॉल्यूम होगा, वेलोसिटी भी होगा, वेरासिटी भी होगा, लेकिन वैलिडिटी का कंसेप्ट हमने वहां पर नहीं बताया था। वैलिडिटी किसी भी डेटा का नहीं लेके चलते हम यहाँ पे, वो 5V का पार्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मॉडल दैट परफॉर्म वेरी वेल ऑन ट्रेनिंग डेटा बट पुअरली ऑन टेस्ट डेटा। ध्यान देना, दो तरह का डेटा मैंने बताया था, एक तो ट्रेनिंग डेटा, टेस्ट डेटा। जैसे सपोज करो कि ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, कोई मशीन लर्निंग है, यहाँ पे मैंने बताया था कि 80% ट्रेनिंग डेटा होता है और 20% टेस्ट डेटा। इसी से हम इसको मशीन लर्निंग देते हैं, तब ये आपका कोई भी न्यू डेटा पे प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है कि कोई ऐसा मशीन जो कि ट्रेनिंग डेटा पे तो प्रॉपरली काम कर रहा है लेकिन टेस्टिंग डेटा पे फेल हो जा रहा है, तो किस कैटेगरी में आएगा? अंडर फिटिंग में आएगा, ओवर फिटिंग में आएगा, वेल जनरेटेड में आएगा, अनसुपरवाइज्ड में आएगा। ध्यान दीजिए, दो तरह के तो हो सकते हैं। इसमें मॉडल जो था मैंने आपको बताया था, मॉडल दो ही हो सकते हैं, अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग, ये दोनों तो कभी नहीं होंगे। अब इसमें से डिटेल देखिए, जो अंडर फिटिंग होता है वो दोनों डेटा पे काम नहीं करता, मतलब वो ट्रेनिंग पे भी फेल हो जाएगा, टेस्टिंग पे भी फेल हो जाएगा, तो हो जाएगा अंडर फिटिंग। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि ट्रेनिंग पे काम कर रहा है, टेस्टिंग पे की ओर फेल हो रहा है, तो हो जाएगा आपका ओवर फिटिंग टाइप के लर्निंग, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शनलिटी बेस्ड टाइप ऑफ एआई डिस्क्राइब द ऑलमोस्ट ऑल एआई सिस्टम डेवलप्ड टुडे। आज के डेट में जितने भी एआई सिस्टम डेवलप्ड हुए हैं, इन चारों में से जो फंक्शनलिटी बेस पे एआई था, हमने बताया था, उसमें से किस कैटेगरी में आ रहा है? ध्यान दिए, रिएक्टिव मशीन तो जनरल मशीन है जो आज से पहले भी चलते आए हैं, तो इसमें तो नहीं होगा क्योंकि एआई की हम बात कर रहे हैं, ये नॉन एआई में भी आ जाता है रिएक्टिव मशीन। सेकेंड ऑप्शन आता है लिमिटेड मेमोरी। ठीक है, थर्ड आता है थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयर। ध्यान दीजिए, ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग या फिर जनरल एआई कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रॉन्ग या फिर जनरल एआई कैटेगरी में। तो एक ही बचता है आपका लिमिटेड मेमोरी। मतलब कि लिमिटेड मेमोरी के साथ, जैसे आपको चैट जीपीटी या कोई भी आप आज के डेट का देखिए एआई सिस्टम, तो मेमोरी बेस पे काम करता है, मतलब कुछ मेमोराइज कर लेता है, उसके बेस पे भी वो काम करता है, लेकिन लिमिटेड मेमोरी है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा मेमोरी का कंसेप्ट यूज कर रहा है। जहां पे बहुत ज्यादा मेमोरी आ जाएगा तो फिर वो आ जाएगा जनरल एआई कैटेगरी में। तो अभी हमारे पास केवल लिमिटेड मेमोरी के साथ ही सारे एआई जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन फिल द ब्लैंक का भी है, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। आप हमारे साथ जब वीडियो देख रहे हैं तो चैट बॉक्स में आप बताते चलिए सबका आंसर वहां पे क्या होगा, और सबसे फास्ट जो देगा उसको हम देखते हैं कौन सबसे तेज रिप्लाई कर पाता है, कितना कौन अंडरस्टैंड किया है। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक का। यहाँ पे कौन सा टेस्ट ऐसा है जो प्रपोज किया गया था 1950s में? अगर आप हमारे हिस्ट्री या एआई की वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे ट्यूरिंग टेस्ट था, जो कि 1950 में एलन ट्यूरिंग साइंटिस्ट थे, रिसर्चर थे, उनके थ्रू प्रपोज किया गया था टेस्ट, और जो कि कहीं ना कहीं एआई की स्टार्टिंग हम वहां से मानते हैं कि एआई का कंसेप्ट वहां से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, कौन सी लर्निंग ऐसी है जो यूजेस लेबल डेटा टू प्रेडिक्ट आउटकम। लेबल डेटा कौन से काम करता है? ध्यान दीजिए, हमने चार तरह का आपको लर्निंग एल्गोरिथम बताया था, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग। तो लेबल डेटा पे आपको पता है सुपरवाइज्ड
लर्निंग काम करता है यहाँ पे। अनसुपरवाइज में अनलेबल डेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन एआई एजेंट दैट लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर। ध्यान दें, ट्रायल एंड एरर पे कौन सा एआई एजेंट है जो काम करता है, कौन सा एल्गोरिथम काम करता है। मतलब कि अगर सक्सेस हो गया तो रिवार्ड मिलेगा, फेल हो गया तो उसको वहां पे रिवार्ड वहां पे नहीं मिलेगा। तो कौन सा एआई सिस्टम था, लर्निंग था? सुपरवाइज हो नहीं सकता क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग लेवल डेटा पे काम करता है। अनसुपरवाइज्ड वो भी अनलेबल डेटा पे काम करता है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग जो था वो जनरली काम करता है रिवार्ड पे। मतलब अगर वो सक्सेसफुली एजेंट काम किया तो रिवार्ड मिलेगा, अदरवाइज रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो इस बेस पे काम करता है आपका री इन्फोर्समेंट लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्स्ट कैटेगरी इनटू द न्यूमेरिक। मतलब अगर कोई कैटेगरी टेक्स्ट में दिखा गया है तो उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए जब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग का लेक्चर ले रहे थे, उस प्री प्रोसेसिंग वहां मैंने बताया था इस प्रोसेस को कहा जाता है इनकोडिंग। ठीक है। फोर्थ, ए मॉडल दैट मेमोराइज ट्रेनिंग डेटा इंस्टेड ऑफ लर्निंग जनरल पैटर्न सेट टू क्या कहा जाएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, फिर से पढ़िए। मॉडल दैट मेमोराइज ट्रेनिंग डेटा मेमोराइज करता है इंस्टेड ऑफ लर्निंग। तो ट्रेनिंग डेटा पे काम कर रहा है, मतलब टेस्टिंग पे वो काम नहीं कर पा रहा है, मतलब जनरल डेटा पे काम नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे वही दो मॉडल बताऊं मैं, जो अंडर फिट और ओवर फिट था। तो ट्रेनिंग पे जो काम कर रहा है, मेमोराइज ट्रेनिंग पे तो काम कर रहा है लेकिन टेस्टिंग पे नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ओवर फिटेड आ जाएगा, ओवर फिटिंग लर्निंग। ठीक है। फिफ्थ है द फर्स्ट एआई विंटर। ध्यान दीजिए, एआई विंटर दो बार आया था। जब हम हिस्ट्री ऑफ एआई की बात कर रहे थे तभी तक दो बार एआई विंटर आया था। इसमें बोला कि फर्स्ट एआई विंटर कब आया था। ध्यान दीजिए, एआई विंटर का मतलब क्या था कि उस ड्यूरेशन में एआई पे कुछ भी काम नहीं हुआ था, उस पर डेवलपमेंट नहीं हुआ था कोई काम का, तो उसको हम एआई विंटर बोलते थे। तो जो फर्स्ट एआई विंटर था 1966 टू 1974 तक ही चला था। मतलब इस ड्यूरेशन में एआई पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ था, बहुत ज्यादा काम इस पे नहीं हुआ था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्या नाम आएगा यहाँ पे, क्या चीज होगा, दैट इज मेट्रिक कैलकुलेटेड एज नंबर करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि करेक्ट प्रेडिक्शन डिवाइड बाय टोटल प्रेडिक्शन। तो इसकी यहां पे क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाता है एक्यूरेसी। मतलब उस सिस्टम की क्या एक्यूरेसी है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो उसकी पूछा यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्यूरेसी आ सकता है। तो ये थोड़ा सा नॉलेज टेस्टिंग के लिए आपको मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू क्वेश्चन बताया। आगे ऐसे कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग टाइप के। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसमें हम उस क्वेश्चन को सेंड कर देंगे जिससे आप लेक्चर को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के पर्पज से। तो आज के लेक्चर में यही करते हैं, आगे वाले लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।